हेलो ऑल। सो आज हम 7th स्टैंडर्ड का रैशनल नंबर का प्रैक्टिस सेट 25th देखने वाले हैं। सो एक्चुअली ये प्रैक्टिस सेट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बोल सकते हैं आप आपके डे टू डे लाइफ में, फ्यूचर में कभी भी ये काम आएगा। क्योंकि इसमें हमारे जो बेसिक रूल है मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सम और सब्सट्रैक्शन के, वो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। सो कभी भी अगर सपोज लो, कंसिडर कर लो 2 + 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू व्हाट, ऐसा अगर हमें सम दिया हुआ है तो जनरली इसे लोग दो अलग अलग तरीकों से सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो एक कैसे सॉल्व करेगा, 2 + 2। ठीक है। अभी यहाँ पे मैं जस्ट लिख लेता हूँ वो। सो वो पहले क्या करेगा, ये 2 + 2 को सॉल्व करेगा। तो 2 + 2 इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2। 4 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 2। दूसरा बंदा ऐसे सॉल्व कर रहा है उसे, 2 + 2 डिवाइड बाई 2 है। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, ये दोनों नंबर्स को ले रहा है पहले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रायोरिटी डिफाइन नहीं की हुई है ना। सो उस हिसाब से वो कर रहा है अभी। प्लस 2 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 1। सो 2 + 1 कितना आता है, 3। सो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, वो कैसे डिसाइड करेंगे हम? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, करेक्ट। क्योंकि हमें एट द स्टार्ट ये नहीं पता है कि हम इसे कौन सा मेथड सही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि पहले हमें क्या करना है, एडिशन करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है। बट एक्चुअली इन रियल सेंस मैथ्स में ये ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि आपको पहले क्या करना है। अगर आपके पास ऐसे 2-3 अलग अलग साइंस है तो आपको सबसे फर्स्ट कौन सा ऑपरेशन करना है, बाद में कौन सा करना है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिफाइन की हुई है। और ये एक बोल सकते हैं ग्लोबली एक्सेप्टेड चीजें हैं। ठीक है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ये है हमारा। क्योंकि इसने वो रूल फॉलो किए हैं, बट यहाँ पे वो रूल फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा रॉन्ग आंसर है। सो कभी भी एग्जाम में भी अगर हमें इस हिसाब से कोई सम आता है, अभी यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, ये कुछ भी चेंज हो सकते हैं, 4, 5, 6 समथिंग समथिंग। ठीक है। सो उसे हमें इस हिसाब से ही सॉल्व करना है। बट इधर पे क्या किया है मैंने, अलग क्या किया है, हमने यहाँ पे डिवाइड किया है पहले, यहाँ पे हमने एडिशन पहले किया है। तो पहले हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर सही आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइड का वेटेज एडिशन से ज्यादा है, करेक्ट। तभी ये हमारे लिए सही होता है। तो इसी हिसाब से हर एक ऑपरेटर के जो वेटेजेस है वो डिफाइंड है। ठीक है। तो अब हम सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, वो वेटेज देख लेंगे और उसके बाद हम थोड़े से सम सॉल्व कर लेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 25 के। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या देखना है कि कहीं ब्रैकेट तो नहीं दिया है हमारे, जो भी इक्वेशन हमारे पास है उसमें कहीं ब्रैकेट तो नहीं है, तो ब्रैकेट हमारा सबसे फर्स्ट होगा। उसके बाद क्या देखना है हमें कि कोई ऐसे नंबर्स तो नहीं दिए जैसे 7/2/3, 5/3/4, समथिंग लाइक दैट। अगर ऐसा कोई भी नंबर दिया होगा हमारे पास तो ये हमें फर्स्ट सॉल्व करना है। ठीक है। मतलब ये मल्टीप्लाई करना है, ये एडिशन करके एक नंबर बनाना है हमें। तो ये हमारा सबसे सेकंड स्टेप हुआ। ठीक है। अब हमारा जो एक्चुअल आता है वहां पे जाएंगे हम। तो सबसे फर्स्ट हमें डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। ठीक है। तो ये दो जो है, ये जो पोर्शन है इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं अभी के लिए। कभी भी कोई भी इक्वेशन आएगा हमें सबसे फर्स्ट देखना है ब्रैकेट है क्या उसमें। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर हमें देखना है कौन सा साइन है। अगर एक ही साइन है तो सिंपली हमें उसे एज इज सॉल्व करना है, लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर भी दो अलग अलग साइन है तो हमें ये फॉलो करना है कि उसमें डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, क्या है उसके अंदर एक्चुअली। अगर एक डिवाइड होगा एक सब्सट्रैक्शन होगा तो पहले हम डिवाइड करेंगे देन सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये हमें सीक्वेंस फॉलो करना है हमेशा के लिए कि कोई भी अगर 2-3 ऑपरेशन दिए हुए एक लाइन में तो हमें फर्स्ट चेक करना है कि वो ब्रैकेट है क्या। अगर ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, माइनस, ये सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट 25 का एक पहला सम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। पहले सम में हमें क्या दिया हुआ है,
50 into 5 डिवाइड बाय 2 प्लस 24। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, अभी एक क्वेश्चन आता है हमारे पास। तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिवाइड दिया है, मल्टीप्लिकेशन दिया है, सम दिया है और ये दिया है एडिशन दिया है। तो यहाँ पे हम इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई को, कोई इशू नहीं है उसमें, क्योंकि वो एक ही बात हो गया हमारे लिए। या फिर अभी हम ये इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको एक अलग फॉर्म में अगर हमें लिखना होगा तो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लिकेशन है, ये डिवाइड है, ये एडिशन है। तो एडिशन का नंबर तो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के बाद ही आता है, हमारे पास सबसे फर्स्ट क्या है, ये डिवाइड करने का काम है। ठीक है, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 into 5 डिवाइड बाई 2 प्लस 24। करेक्ट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50 डिवाइड बाई 2 into 5 प्लस 24। करेक्ट, तो ये अलग अलग फॉर्म हो गए इसको लिखने के। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंप्लीफाइड तरीके से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड है, तो हम उसमें थोड़ी देर के लिए ये बोल सकते हैं कि हम आइदर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, दोनों में से कोई भी पहला कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 50 जो है हमारा, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 50 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा हमारे पास, 25 into 5 आएगा। करेक्ट, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अलग फॉर्म में लिख के फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, 50 into 5 डिवाइड बाय 2 प्लस 24। ठीक है, 2 1 जा 2 25। ठीक है, अभी 25 आ गया, अभी 25 into 5 प्लस 24 आया। तो यहाँ पे 25 into 5 क्या आएगा, 125 प्लस 24 इज इक्वल टू क्या आएगा, 149। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे हमने सबसे फर्स्ट क्या किया है, हमारा जो इसको रीअरेंज किया खाली हमने। ठीक है, रीअरेंज करके हमने डिवाइड पहले किया, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन किया, एंड देन उसके बाद में हमने एडिशन किया। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे किया, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन। तो ये हमने 3 स्टेप्स फॉलो किए यहाँ पे। सिमिलर वे में हमारे पास अगला प्रॉब्लम भी है, तो अगला प्रॉब्लम में थोड़ा सा समझाता हूँ। उसमें ब्रैकेट है एक्चुअली, तो हमें ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करना है वो भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे सेकेंड प्रॉब्लम है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें 13 into 4 डिवाइड बाय 2 माइनस 26। ठीक है, तो हमने क्या, हमारा सीक्वेंस क्या है, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर देना है, अगर एक ही साइन है उसमें तो। ठीक है, अगर 2 साइन भी होंगे तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर साइन का हमें वेटेज और सीक्वेंस कंसीडर करना है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 13 into 4, 13 into 4 क्या हो गया हमारा 52। ठीक है, फिर क्या है, डिवाइड बाय 2, फिर माइनस 26। ठीक है, तो अब क्या हो गया 52 डिवाइड बाय 2, तो ये 52 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अरे माइनस 26 भी लिख सकते हैं हम। करेक्ट, अभी 52 डिवाइड बाय 2 क्या आता है हमारा 26 माइनस 26 इक्वल टू 0। हमारा आ गया फाइनल आंसर ये। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं हम। अब हो गया हमारा थर्ड प्रॉब्लम, देखते हैं हम। थर्ड थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जस्ट टाइमिंग के लिए थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि हम इजीली पूरा सम लिख सकें यहाँ पे। थर्ड के बाद फोर्थ आपको करना है सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थर्ड प्रॉब्लम लिख लिया 140 डिवाइड बाय, ये ब्रैकेट है। ठीक है, -11 ब्रैकेट इंटू -3 ब्रैकेट माइनस ऑफ -42 डिवाइड बाय 14 - 1
ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। सो इसमें मैंने क्या बोला था आपको कि सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, ओके। तो अब एक और सीक्वेंस आ जाता है ब्रैकेट्स का। तो अगर कभी आपने ये ब्रैकेट देखे कर्ली ब्रैकेट्स, तो फर्स्ट सीक्वेंस इसका होता है, सेकंड होता है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट का सीक्वेंस, ठीक है, थर्ड होता है हमारा सर्कुलर ब्रैकेट। तो अगर सॉरी हमारे पास ऐसे तीन डिफरेंट ब्रैकेट्स है एक इक्वेशन में, तो हमें सबसे फर्स्ट इसे सॉल्व करना है, ठीक है, सेकेंड हमें इसे सॉल्व करना है एंड थर्ड हमें इसे सॉल्व करना है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन है, तो यहाँ पे हमें डिवाइड भी दिया है, तो अभी हम क्या करना होगा, ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ही हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमारे पास क्या क्या दिया है, हम सब पहले ब्रैकेट सब ओपन कर लेते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर वाले जितने ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये 140 आएगा, ये डिवाइड बाय आएगा, ये ब्रैकेट लगा दिया, ये -11 है, ये -3 है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 42। ये क्या है, डिवाइड बाय 14 है, ठीक है। ये -1 है और सॉरी -1, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन में एक ब्रैकेट का मतलब गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस हिसाब से आएगा। अब क्या करेंगे हम, इसमें सबसे फर्स्ट देखेंगे कौन सा डिवाइड कौन सा मल्टीप्लिकेशन है, उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये डिवाइड है, तो 42 डिवाइड बाय 14, सो 42 को अगर हम 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 14 1 जा 14 3 जा 42, ओके। तो यहाँ पे 3 आ गया हमारा आंसर। सेम वे में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है उसके बाद, तो अब ये 11 इंटू 3 क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा, ओके। सो 140 डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, यहाँ पे 33 आ गया ये, प्लस ये क्या आएगा 3 -1 और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। आगे 33 प्लस 3, 33 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 36। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। पहले हमने यहाँ क्या किया, डिवाइड किया, फिर क्या किया, मल्टीप्लाई किया। सबसे फर्स्ट हमें ब्रैकेट देखना है, यहाँ पे डिवाइड है लेकिन ये हम नहीं कर सकते क्योंकि ब्रैकेट पहले हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने पहले डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद में यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं हम। अभी एडिशन में 36 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 140 डिवाइड बाय ब्रैकेट के अंदर 36 -1 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब क्या आएगा हमारा, 140 डिवाइड बाय 36 -1 कितना होता है, 35, ठीक है। अब ये 35 को अगर हम 140 को 35 से डिवाइड करेंगे, तो 35 इंटू 4, ठीक है। सो इसका आंसर 4 आ जाएगा यहाँ पे। सो 35 इंटू 4 जो है वो हमारा फाइनल, सॉरी 140 डिवाइड बाय 35, सो 35 इंटू 4 इक्वल टू 140। तो यहाँ पे 4 हमारा इसका आंसर आएगा। तो इसमें हमने सबसे फर्स्ट क्या किया है, हमारे ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट के अंदर के साइंस को वेटेज के हिसाब से सॉल्व किया, एंड देन हमने बाहर का जो वेटेज है उसको सॉल्व किया पहले। तो इस हिसाब से हमारा आंसर 4 आता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। अब मैं थर्ड के फोर्थ वाला नहीं बताऊंगा क्योंकि वो सेम है एज इज, मैं डायरेक्टली फिफ्थ वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पे रैशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। मेरा ये रब कर देता हूँ अभी के लिए। तो फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, फिफ्थ वाले सम के लिए 3/5 प्लस 3/8 डिवाइड बाय 6/4। हमें क्या करना होता है, सबसे पहला डिवाइड करना होता है, करेक्ट। यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो
3/5 लिखा हमने प्लस, अब ये 3/8 है, ठीक है, और ये डिवाइड में है, तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसे 4/6 लिख सकते हैं। यस, ऑब्वियसली हमने क्या किया, इसको सिंपली मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये 4/6 हो जाएगा। ये जो इधर है ये इधर आएगा, ये इधर है इधर जाएगा। हम इसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग 3/8 with 6/4, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आ गया। अब यहाँ पे सिंपल है हमारे पास, 3 1 जा 3 2 जा 4 1 जा 4 2 जा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 3/5 प्लस 1/2 इंटू 1/2, करेक्ट। अब ये 1/2 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। सो ये 3/5 प्लस 1/4। अब हमारा जो डिवाइड था, मल्टीप्लिकेशन था, सब खत्म हो गया। अब हमारे पास एडिशन, एक ही साइन बचे, तो हम सिंपली एडिशन कर देंगे। एडिशन के लिए हमें क्या लगेगा, इसके एलसीएम लगेगा। एलसीएम हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो सिंपली हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 5 का टेबल हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 20 आएगा, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम वे में 4 का टेबल हम 5 टाइम पढ़ेंगे तो 20 आएगा, तो यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 4 प्लस 1 × 5, ठीक है। सो इक्वल टू 3 × 4 कितना हो गया, 12 प्लस 5 डिवाइड बाय 20 इक्वल टू 12 प्लस 5 17 डिवाइड बाय 20। सो ये हमारा फाइनल आंसर आया 5th सम का, प्रैक्टिस सेट 25 का। सो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 25 खत्म होता है और हमारा चैप्टर भी खत्म होता है, रैशनल नंबर। सो अब इसमें हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रैक्टिस सेट्स कवर किए हैं, और हमारे जो प्रैक्टिस सेट 23 एंड 24 है उसमें से हमने कुछ सम छोड़ दिए अभी के लिए कि आप उसका प्रैक्टिस कर सके। और आपको अगर पूरे मतलब अब तक हमने जितने भी चैप्टर्स या फिर जितने भी प्रैक्टिस सेट्स किए हैं, मतलब 25 प्रैक्टिस सेट्स बोल सकते हैं हम, तो उसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसको सॉल्व करके उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा। थैंक यू।